ध्यान देना कि पिछले टर्म पे हम लोगों ने क्या किया था कि दो थ्योरम देखा था। पहला हमारे पास था शिफ्टिंग थ्योरम था। आ, पहला हमारे पास क्या था, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम था। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम मैंने यही बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, अगर उसका लेप्लास, अगर कोई भी फंक्शन है, अगर उसका लेप्लास अगर हमारे पास क्या आ जाता है कि एफ एस आ जाता है, तो हम लोगों ने ये किया था कि अगर इसमें क्या कर देते हैं कि इस फंक्शन अगर e के पावर 80 अगर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो इसका लेप्लास हमारे पास क्या हो जाता था, एस माइनस ए हो जाता था। ठीक। और दूसरा हम लोगों ने देखा फर्स्ट ये देखा था, और सेकंड हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी मैंने ये देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, अगर उसका लेप्लास सपोज करो कि एफ टी है, अगर उसका लेप्लास अगर हमारे पास क्या है, एफ एस है, ये जो टी है, टी में अगर हमारे पास क्या करते हैं कि कोई भी अगर वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई हो, तो हम लोग अगर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है तो इसका जो लेप्लास हो जाता था ये होता था एफ, यस बाई ये हो जाता है, यस क्या हो जाता था कि यस क्या हो जाता था, यस बाई ये हो जाता था, और एक ए से क्या हो जाता था, डिवाइड हो जाता था ना। तो ये हम लोगों ने क्या किया था, दो प्रॉपर्टी देखा था, और इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि ऑलरेडी डिस्कस किया था कुछ क्वेश्चन को ना, तो उसको देख लेना, और सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है कि क्या कहते हैं, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है ना, तो उसके डेरिवेटिव का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है यहाँ पे कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव, ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ एफ टी। ठीक है, कि अगर हमारे पास क्या है कि एफ टी है, एफ टी के डेरिवेटिव का जो हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा या हो गया क्या। तो ध्यान देना कि हम लोग यहाँ पे एक जनरल फार्मूला लिखते हैं कि फार या नेट डेरिवेटिव, फार या नेट डेरिवेटिव के लिए, फार या नेट डेरिवेटिव के लिए, कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, अगर ये हमारे पास क्या होता है एन टाइम अगर डेरिवेट होता है, तो इसका जो हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म आता है, ये आता है यस के पावर एन होता है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी हो जाएगा, और फिर माइनस यस के पावर एन माइनस वन, एफ जीरो हो जाएगा, फिर माइनस यस के पावर एन माइनस टू, एफ डैश जीरो हो जाएगा, और माइनस यस के पावर एन माइनस थ्री, और एफ डबल डैश जीरो हो जाएगा, और एंड सो ऑन, ये माइनस एफ एन माइनस वन जीरो हो जाएगा। अब ध्यान देना, अगर हमारे पास क्या है कि एन की वैल्यू वन है, फार एन इज इक्वल टू वन, डेट इज कहने का मतलब यह है कि वन टाइम डेरिवेट है, वन टाइम डेरिवेट है ना। अगर वन टाइम डेरिवेट के लिए अगर हमको अगर फाइंड आउट करना है तो एन की वैल्यू हम लोग वन पुट करा लेंगे, तो सिंपली एफ डैश टी के लिए हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, जहाँ पे एन है वहाँ पे एस पुट करा लेंगे, तो यस लेप्लास आप यहाँ कितना हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना एन की वैल्यू हम लोग रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, सिंपली एफ जीरो हो जाएगा ना। बाकी यहाँ पे एन की वैल्यू रखने पे वैल्यू निगेटिव आ रही है, तब इसके आगे हमको कंसीडर नहीं करना है, मतलब कि जहाँ पे हमारे पास एस के पावर जीरो हो जाएगा बस वहाँ तक लेना, उसके आगे हमको छोड़ देना। जैसे अगर हमारे पास क्या करना है, फार एन इज इक्वल टू टू, डेट इज टू टाइम डेरिवेट है, टू टाइम्स, टू टाइम डेरिवेट है। तो अगर हमारे पास अगर हम लोग क्या करा रहे हैं कि जो हमारे पास फंक्शन है उसको टू टाइम डेरिवेट करा के अगर उसका लेप्लास निकाल रहे हैं, तो उसका जो हमारे पास लेप्लास होगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू हम लोग टू पुट कराएंगे, तो एस स्क्वायर लेप्लास ऑफ एफ टी माइनस, यहाँ पे एन की वैल्यू टू पुट कराएंगे तो यस टू माइनस वन, तो यस हो जाएगा एफ जीरो, और माइनस यहाँ पे टू पुट कराएंगे तो टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, तो माइनस एफ डैश जीरो। ठीक है, तो एंड सो ऑन। और हम लोग मैक्सिमम क्या कराएंगे, तीन तक के लिए हम लोग को याद रखना पड़ेगा ना। अगर हमारे पास क्या है कि थ्री टाइम डेरिवेट है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन की वैल्यू हम लोग थ्री तीन पुट कराएंगे, तो ये थ्री टाइम्स के लिए तो एन की वैल्यू थ्री पुट कराएंगे तो यस क्यू हो जाएगा, लेप्लास आप यहाँ पे एफ टी हो जाएगा,
और माइनस यहाँ पे 3 पुट कराएंगे तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, ये हमारे पास F0 हो जाएगा। यहाँ पे 3 को पुट कराएंगे तो यस ये F डैश 0 हो जाएगा और माइनस यह F डबल डैश 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन हमारे पास क्या कहते हैं कि सिंपली क्या कहते हैं कि यूज हमें अधिकतर हमको होता है, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए ना। तो तीनों हमको अगर डायरेक्ट अगर याद है तो ठीक है, अगर नहीं नहीं याद है तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि यह वाला जो है या नेट डेरिवेटिव के लिए यह हमको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए हमेशा ना। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हमको तीन अलग अलग नहीं याद करना पड़ेगा। ऑलवेज हम लोग अगर हमको क्या करना है, वन टाइम डेरिवेट करा के अगर निकालना है तो हम लोग एन की वैल्यू 1 पुट करा लेंगे, टू टाइम डेरिवेट कराना है तो हम लोग क्या करा देंगे, एन की वैल्यू 2 करा देंगे, और अगर हमको 3 टाइम डेरिवेट करा के लेप्लास निकालना है तो एन की वैल्यू 3 कर देंगे ना। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना, तो इसमें हम लोग इसको कर लेंगे। तो हमारे पास क्या है कि कोई भी फंक्शन है अगर उसका डेरिवेटिव है तो ये हमारे पास होता है। नेक्स्ट ध्यान देना कि अगर हमारे पास क्या कहते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला है यहाँ पे, ये फार्मूला यहाँ पे है कि हेडिंग डालना कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ टी। ठीक है, कि अगर हमारे पास फंक्शन एफ टी है ना तो उसका जो हम क्या कहते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा ये हमारे पास क्या होगा। तो इसके लिए ध्यान देना कि ये हमारे पास हो जाएगा कि अगर हमारे पास एफ टी है और ये हमारे पास 0 से t के बीच में अगर हम लोग ये इसको इंटीग्रेट कराते हैं तो इसका जो हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा, और एस से क्या हो जाएगा, डिवाइड करा देंगे। मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारे पास एफ टी, जो हमारे पास एफ टी का जो लेप्लास आएगा उसको लिख लेना है, फिर इसको डिवाइड करा देना है, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके इंटीग्रेशन का लेप्लास के इंटीग्रेशन का क्या हो जाएगा, हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। दूसरा हमारे पास फार्मूला यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे लिखना, हेडिंग डालना, लेप्लास लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टाइम्स एफ टी। ध्यान देना कि अगर हम लोग यहाँ पे अगर 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 सपोज करो कि सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी, मतलब कि अगर यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई है टी की पावर एन कर देते हैं, अगर ये मल्टीप्लाई है तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला जो होता है, ये फार्मूला हमारे पास आता है यहाँ पे, ध्यान रखना कि लेप्लास ऑफ टी के पावर एन एफ टी हमारे पास क्या हो जाता है, -1 के पावर एन और डी एन अपान डी एस एन, और यही एफ एस हो जाता है। एफ एस ध्यान देना हमेशा क्या है, लेप्लास ऑफ, ये आपका लेप्लास है सिंपली ना। तो अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे फार अगर एन की वैल्यू 1 है, मतलब कि एक अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, मतलब कि एक टी अगर मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो एन की वैल्यू 1 पुट कराएंगे तो लेप्लास ऑफ टी एफ टी हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, और एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो एक ही टाइम होगा, तो डी बाई डी एस सिंपली एफ एस हो जाएगा। अगर यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम लोग 2 पुट कराते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर एफ टी, और यहाँ पे 2 पुट कराएंगे तो -1 के पावर 2, तो कितना हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा, +1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी टू अपान डी एस स्क्वायर, ये सिंपली कितना आ जाएगा, एफ एस हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान देना कि फार अगर हम लोग n इज इक्वल टू 3 अगर कराते हैं तो लेप्लास ऑफ टी के पावर 3 एफ टी, इसका जो हमारे पास लेप्लास हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट कराएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और डी क्यू अपान डी एस थ्री, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, एफ एस एंड सो ऑन ना। तो यह सब हमारे पास फार्मूले क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। और तो इस पे ध्यान देना कि हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, और देखते हैं उसको। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्वेश्चन कि फाइंड द, और ऐसे क्वेश्चन ध्यान देना एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म, फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन ए टी।
क्लियर है। तो अगर हम लोग को क्या करना है, टी साइन 80 का अगर हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, अगर लेप्लास अगर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे देखो कुछ हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है कि हमको क्या मालूम है कि अगर फंक्शन अगर हमारे पास गिवन है, एफ टी का लेप्लास अगर हमारे पास क्या है, एफ एस अगर मालूम है, तो अगर इसमें अगर हम लोग क्या करा दें, टी एफ टी अगर हम लोग करा दें यहाँ पे, ध्यान देना ना, जो हमारे पास फंक्शन है अगर इसमें टी का मल्टीप्लाई करा दें, तो इसका जो हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता हो जाता है, तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म अभी मैंने यहाँ पे देखा, ध्यान देना, अभी मैंने देखा यह हो जाता है ना, ठीक है, माइनस डी अपन डी एस यह हो जाता है, मतलब यह जो हमारे पास है इसको एक टाइम से हम लोग क्या करा देंगे, यस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा देंगे। तो जैसे यहाँ पे ध्यान देना क्वेश्चन कि यही हमारे पास क्वेश्चन है, इसका हमको लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या कराएंगे, सिंस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80। अब ये ध्यान देना कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि साइन 80 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम होना चाहिए, और हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि लेप्लास ऑफ साइन 80 हमारे पास कितना होता है, यह होता है ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर इसका लेप्लास अगर हम लोग को क्या करना है, यहाँ से अगर फाइंड आउट करना है, तो इसका लेप्लास क्या हो जाएगा, इस वाले फार्मूले से कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू ए अपान हो जाएगा यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि टी का क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे साइन ए टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह एक डी बाई डी एस हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे माइनस सिंबल होगा, और यह क्या हो जाएगा, एस के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ध्यान रखना। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ए कांस्टेंट ट्रीट होगा तो माइनस ए बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास वन वन अपन इतना है, तो इसको हम लोग ऐसे भी करा सकते हैं, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -1 कर लेते हैं। तो पहले क्या कराते हैं, पावर आगे लेके आते हैं, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, फिर इसमें एक पावर सब्ट्रैक्ट कराते हैं, तो ये हमारे पास एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो -1 2 हो जाएगा, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर अंदर जाएंगे तो अंदर अगर कराएंगे तो एस स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा, कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपली कितना आ गया, 2as, और अपान में ये -2 है तो नीचे चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर हो गया, यही इसका क्या हो गया, लेप्लास हो गया। क्लियर, तो ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म, फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन हाइपरबोलिक 80 ना। तो इसका भी हमको क्या करना है, ये सिंपली फार्मूला मालूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसका भी सिंपली उसी तरह करना है कि हमारे पास क्या है कि लेप्लास आप पहले साइन हाइपरबोलिक 80 का निकाल लेना है, तो साइन हाइपरबोलिक का क्या हो जाएगा, ए अपान एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें टी का अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक बार डिफ्रेंशिएट हो जाएगा डी बाई डी एस, और ए अपान यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो माइनस ए बाहर ले लेते हैं ना, ए बाहर ले लेंगे तो माइनस ए हो जाएगा, और डी बाई डी एस और 1 अपान एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको ऊपर लेके जा रहे हैं हम लोग, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर -1 हो जाएगा, और जैसे इतना आ जाएगा तो माइनस, या ए माइनस आगे आएगा तो प्लस हो जाएगा, -1 आगे आएगा तो माइनस ए है तो +1 हो जाएगा, और फिर इसका कराएंगे तो -1 एक इसमें ऐड हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, फिर अंदर कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2as अपान, यहाँ पे -2 है, नीचे जाएगा तो एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, टी साइन हाइपरबोलिक 80 का क्या हो गया, लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। जैसे मान लो क्वेश्चन यहाँ आ गया तो इसका क्या कराएंगे, ध्यान रखना, जैसे क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे कि फाइंड द लेप्लास, फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर कास 80। अब ध्यान देना यहाँ पे टी स्क्वायर का हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास ध्यान देना कि इसका जो हमारे पास होता है लेप्लास ट्रांसफॉर्म, तो पहले हम लोग कास 80 का करा लेते हैं, तो अगर कास 80 का कराएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, लेप्लास ऑफ कास 80, इसका हमारे पास होता है यस अपान यस स्क्वायर और ये प्लस
ए स्क्वायर हो जाता है। और ये जानते हो कि अगर हमारे पास क्या कहते हैं लेप्लास आप क्या कहते हैं, अगर टी के पावर एन, अगर ये एफ टी है ना, तो ये हमारे पास होता है -1 की पावर एन डी एन अपान डी एस एन, ये एफ एस होता है। क्लियर। तो अगर यहाँ पे एन की वैल्यू अगर हम 2 रख देते हैं तो ये टी स्क्वायर, ये एफ टी हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, तो -1 की पावर 2 1 हो जाएगा, तो ये डी टू अपान डी एस स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये एफ एस हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना कि अगर हम लोग क्या करें यहाँ पे लेप्लास आप अगर टी निकाल लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा का से टी, तो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कराएंगे यस के रिस्पेक्ट में, तो यस अपान कितना हो जाएगा, यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल यूज कर लेते हैं। तो पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, ध्यान देना यस का, फिर माइनस यहाँ पे यस आगे आ जाएगा, फिर डी बाई डी एस, यहाँ पे कितना आ जाएगा यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और अपान यहाँ पर आ जाएगा यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना ये आ जाएगा यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यस का यस के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, माइनस यस, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 2s हो जाएगा, और अपान यहाँ पर आ जाएगा यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर, और अपान यहाँ पर आ जाएगा यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपान यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो यह टी क्लियर होगा। फिर अगर इसमें अगर टी अगर हम लोग मल्टीप्लाई करा लेते हैं टी स्क्वायर कास ए टी, तो फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कराएंगे, ध्यान रखना। हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, ये हमारे पास सिंबल कितना जाएगा, माइनस साइन के साथ जाएगा ना, तो हम लोग यहाँ पे माइनस साइन यूज किए हैं, ध्यान देना। ठीक। तो अब यहाँ ध्यान देना, फिर एक माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सिंपली अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा नीचे यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एस, और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा डी बाई डी एस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और अपान यहाँ पर आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर कराएंगे तो पावर 4 हो जाएगा। अब इसको अगर कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, इसका अगर कराएंगे तो -2s हो जाएगा, और माइनस ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, यहाँ से अगर टू आगे आ जाएगा, एक यहाँ पे पावर कम हो जाएगा, तो एक पावर कम हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2s हो जाएगा, और अपान यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगा। और जैसे इतना आएगा तो हमारे पास यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2s, ये आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा क्या कहते हैं माइनस टू जा 4 हो जाएगा 4s, और ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा, और अपान यहाँ पर आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से एक एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल आउट अगर हम लोग करा देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सिंपली यहाँ से अगर हम लोग 2s कॉमन -2s अगर कॉमन निकाल लें यहाँ पे, तो -2s अगर कॉमन निकाल लें तो यहाँ से आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से -2 ए स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा सॉरी, यहाँ से -2s निकालें तो ये +2s हो जाएगा, और यहाँ से माइनस है तो ये माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 2 एस स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान देना, और अपान यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगा। और जैसे इतना होगा तो ध्यान रखना ये -2s हो जाएगा, और यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2s एस स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, और अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर यह 3 हो जाएगा ना। तो हमारे पास क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया ना। तो भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
ऑब्टेन द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर ई की पावर टी साइन 40 ना। तो इसका ध्यान देना, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते क्या है कि पहले हमेशा क्या करेंगे, तीन यहाँ पे वेरिएबल आ गए, एक पॉलिनोमियल आ गया, एक्सपोनेंशियल आ गया और साइन या कॉस का टर्म आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आ गया। तो पहले हम साइन 40 का करे आएंगे, ध्यान रखना। फिर इसके बाद ई के पावर टी कराएंगे, पहले इसका करा लेंगे, इसमें ई के पावर टी शिफ्टिंग थ्योरम यूज कर लेंगे, इसके बाद डिफरेंशिएट करा देंगे। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे पहले क्या कराएंगे, लेप्लास ऑफ साइन 40। अगर लेप्लास ऑफ साइन 40 निकालेंगे तो इसका हमारे पास कितना होता है, इसका हमारे पास आ जाएगा सिंपली 4 अपान ये आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, ई की पावर अगर टी यहाँ पर अगर यूज हो रहा है तो ये हमारे पास यस क्या हो जाएगा, एस माइनस रिप्लेस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा एस माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 16 हो जाएगा। और जैसे इतना आ जाएगा तो अब हम लोग को यहाँ क्या करना है, टी स्क्वायर अगर करना है ना, तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक बार हम लोग क्या कराते हैं, पहले टी लेके आते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस डी बाई डी एस हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4 अपान एस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 16, और ये हमारे पास आ जाएगा ऊपर, या क्या कहते हैं, पहले ये इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको कराएंगे 0 हो जाएगा, तो फिर हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका जब कराएंगे तो 2 और यस माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे का क्या हो जाएगा, कंप्लीट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे क्या करते हैं, ये आ जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 यस माइनस 1, नीचे का सॉल्व कराते हैं, यस स्क्वायर माइनस 2 यस प्लस 1 प्लस 16 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8 यस माइनस 1 अपान, और ये आ जाएगा यस स्क्वायर माइनस 2 यस प्लस 17, यह स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, फिर से अगर एक टी का मल्टीप्लाई करा लें, टी स्क्वायर ई के पावर टी, और यहाँ पे साइन 40 अगर हम लोग करा लेते हैं तो फिर से माइनस टी बाई कितना हो जाएगा, डी एस हो जाएगा, और यहाँ पे 8 यस माइनस 1 और अपान यहाँ पे आ जाएगा यस स्क्वायर माइनस 2 यस प्लस 17 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो देखते कितना आता है, तो पहले इसको ऊपर लेके जाएंगे, यस स्क्वायर माइनस 2 यस प्लस 17 का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, फिर यहाँ पे ध्यान देना माइनस ऑलरेडी है ना, और फिर यहाँ पे डी बाई डी एस, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 माइनस 8 हो जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस माइनस फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 माइनस 8 और डी बाई डी एस, और यहाँ पे आ जाएगा यस स्क्वायर माइनस 2 यस प्लस 17 स्क्वायर, और अपान में हमारे पास आ जाएगा यस स्क्वायर माइनस 2 यस प्लस 17 की पावर 4 हो जाएगा। जैसे इतना आएगा तो ध्यान देना, यहाँ पे माइनस यस स्क्वायर माइनस 2 यस प्लस 17 का स्क्वायर, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस 8 यस माइनस 8, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 यस स्क्वायर माइनस 2 यस प्लस 17, और यहाँ पे 2 यस माइनस 2 हो जाएगा, और अपान में हमारे पास आ जाएगा यस स्क्वायर माइनस 2 यस प्लस 17 की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना कि यह यस स्क्वायर माइनस 2 यस प्लस 17 आगे कॉमन अगर ले लेते हैं तो यहाँ पे 8 बचेगा माइनस 8, और यहाँ से यस स्क्वायर प्लस 2 यस प्लस 17, और यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये 2 है तो ये 2 रहेगा ही, और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2, और ये हमारे पास हो जाएगा 8 यस माइनस 8 हो जाएगा, और 2 यस माइनस 2 हो जाएगा, और अपान में हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे यस स्क्वायर माइनस 2 यस प्लस 17 का पावर 4, एक कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे, और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं। अगर 8 कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखते हैं यहाँ से,
-8 कॉमन ले लेते हैं तो एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 17 माइनस, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 4 हो जाएगा, और यहाँ से s-1 तो s-1 का होल स्क्वायर, तो एस स्क्वायर माइनस 2s और ये प्लस 1 हो जाएगा ना, और अपान यहाँ पर आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और जैसे इतना आएगा तो ये माइनस इतना हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 17 माइनस 4s स्क्वायर, और ये 8s हो जाएगा माइनस 4, और अपान यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17 की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -8 और माइनस 3s स्क्वायर हो जाएगा, और 8 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 2 10 हो जाएगा, 10s हो जाएगा, और 17 में से 4 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 13 हो जाएगा, और अपान यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमारे पास है एस स्क्वायर माइनस रहेगा यहाँ पे ना, ये माइनस रहेगा, ध्यान देना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ भी हमारे पास माइनस ही रहेगा, और ये माइनस रहेगा, ठीक, तो ये माइनस रहेगा, और 8 में से 2 जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 हो जाएगा ना, तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, और जब हम लोग हाँ यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17 की पावर 3, और जब यहाँ पे हम लोग माइनस मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर तो 8, और ये 3s स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 13, और अपान ये आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17 की पावर 3, ये हमारे पे इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अगर सपोज करो कि यही क्वेश्चन होता, और अगर इसका अगर हमको इंटीग्रेशन दे देता तब के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे कि जैसे सपोज करो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इसका अगर हमको लेप्लास फाइंड आउट करना है, लेप्लास ऑफ 0 से t और e की पावर माइनस 2t और t साइन क्यूब t और dt। तो देखो यहाँ पे अगर इसका लेप्लास अगर हम लोग को क्या करना है, अगर इसका फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले साइन क्यूब टी का लेप्लास फाइंड आउट करते हैं ना, या पहले हम लोग इसका फाइंड आउट कंप्लीट, मतलब पहले हम क्या कराएंगे, नाउ फाइंड क्या करते हैं, लेप्लास ऑफ ई की पावर माइनस 2t और t साइन क्यूब टी फाइंड आउट कराएंगे। तो इसको फाइंड आउट कराने के लिए पहले हम क्या कराएंगे, लेप्लास ऑफ साइन क्यूब टी निकालेंगे, तो इसको हम लोग पावर यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे फार्मूले से, तो साइन क्यूब टी इज इक्वल टू होता है 3 साइन टी माइनस साइन 3t/4, यह हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं 1/4, और लेप्लास ऑफ 3 साइन टी हो जाएगा, और माइनस 1/4 लेप्लास ऑफ साइन 3t हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 बाहर हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, और साइन टी का जो लेप्लास हो जाएगा 1/s स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 1/4, और इसका जो लेप्लास हो जाएगा ये आ जाएगा 3/s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, ध्यान रखना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 3/4 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सिंपली या 3/4 और 1/s स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस 3/4 इंटू 1/s स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ पे क्या कराएंगे, ई की पावर माइनस 2 है तो इसे शिफ्टिंग थ्योरम यूज कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा लेप्लास ई की पावर माइनस 2t और ये साइन क्यूब टी इज इक्वल टू, इसे शिफ्टिंग थ्योरम अगर यूज कराएंगे तो 3/4 और यहाँ से 1/s प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस 1 माइनस 3/4 और 1 यहाँ पर आ जाएगा s प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस 9 हो जाएगा, ध्यान रखना। और फिर अगर यहाँ पे अगर हम लोग टी का मल्टीप्लाई करा देते हैं ना, तो एक बार क्या हो जाएगा, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करा लेते हैं, तो माइनस d/ds, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3/4 इंटू 1/s प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1,
-3/4 इंटू 1/s+2 का स्क्वायर +9। तो यहाँ से ध्यान देना हमारे पास -3/4 हो जाएगा और d/ds और यहाँ पे 1/s+2 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। और यहाँ से ध्यान देना ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 3/4 और ये d/ds 1/s+2 का स्क्वायर +9 हो जाएगा। अब ध्यान देना इसका अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन कराते हैं तो डिफ्रेंशिएशन हमारे पास यही मिलेगा, सिंपली -3/4। इसका डिफ्रेंशिएशन कराएंगे तो ये आ जाएगा 2s+2 अपान यहाँ पे आ जाएगा s+2 का होल स्क्वायर +1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा +3/4 और यहाँ से 2s+2 अपान यहाँ से हमारे पास आ जाएगा s+2 का स्क्वायर +9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना यहाँ से हम लोग 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसको 3/2 ध्यान रखना और s+2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं तो इसको पहले लिख लेते हैं 1/s+2 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारे पास 9 कंप्लीट का फिर होल स्क्वायर चला जाएगा, कंप्लीट का होल स्क्वायर और -1 यहाँ पे s+2 का होल स्क्वायर +1 और कंप्लीट का होल स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये ध्यान देना हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, फार्मूला सिंपली यही पढ़े हैं एक कि यहाँ पे कि अगर हमारे पास लेप्लास दिया गया है, लेप्लास ऑफ एफ टी अगर हमको मालूम है, यहाँ पे ध्यान देना एफ एस अगर हमको मालूम है और अगर इसको हम 0 से टी और इसको सिंपली एफ टी है, इसका अगर इसको इंटीग्रेट करा के अगर हम लोग लेप्लास निकालते हैं तो सिंपली 1/fs हो जाता है ना। ठीक है, तो इसी चीज़ का अगर यहाँ पे अगर हम लोग यूज कराएं ना, तो इसका अगर हम लोग यूज करा के अगर इसको हम लोग काम कराएंगे तो क्या है, सिंपली यहाँ पे s को एक डिवाइड करा देना है, इसका क्या हो गया इंटीग्रेशन हो गया ना। तो क्या हो जाएगा सो क्या कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी, इसका जो लेप्लास होगा 0 से टी e⁻²t और t साइन क्यूब टी डी टी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली एक s का मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो 2s हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास s+2 हो जाएगा और अंदर का जो होगा वो रहेगा 9 इसका होल स्क्वायर और -1 ये हमारे पास आ जाएगा s+2 का होल स्क्वायर +1 ये होल स्क्वायर, ये क्या होगा इसका आंसर ना। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/t एफ टी, मतलब कि ये हमारे पास क्या है डिवीजन बाई टी। अगर टी से अगर हम लोग डिवाइड कराते हैं फंक्शन को तो उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो ध्यान देना इफ लेप्लास ऑफ एफ टी, मतलब एफ टी का अगर हमारे पास लेप्लास एफ एस है तो क्या हो जाएगा, देन लेप्लास ऑफ 1/t एफ टी ये हमारे पास आ जाएगा एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस होता है, ध्यान देना ठीक कि एस से इन्फिनिटी के बीच में हम लोग क्या करा देंगे, उसको इंटीग्रेट करा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखना है यहाँ पे, तो देखते हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान देना कि फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t/t। ध्यान देना कि अगर हमको क्या करना है साइन 2t/t का अगर हमको लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है तो देखो क्या करेंगे, पहले हम लोग
पहले हम लोग यही काम करेंगे, लेप्लास ऑफ साइन 2t निकालेंगे। साइन 2t कितना हो जाएगा, 2/s² प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये सिंपली कितना आ जाएगा, 2/s² प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्या करा देते हैं, साइन 2t/t, ध्यान देना, एक डिवाइड करा दिए, तो अब इसका जो हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यह s से इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, और 2s² प्लस 4 हो जाएगा, और ये सिंपली कितना हो जाएगा, ds हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन सिंपली 2 इंटू 1/2 या tan इनवर्स s/2 हो जाएगा ना, और इसको s से इन्फिनिटी के बीच में क्या है, इंटीग्रेट करा देंगे, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये tan इनवर्स ये इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस ये tan इनवर्स s/2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास π/2 माइनस ये आ जाएगा tan इनवर्स s/2 हो जाएगा, तो ये सिंपली कितना आ जाएगा, cot इनवर्स s/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिवीजन रूल, डिवाइड रूल पे एक एप्लीकेशन हो गया। तो ये क्वेश्चन ये सब थोड़ा देख लेना, और जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग, कि जैसे यह है, मान ले क्वेश्चन कि इवेल्युएट लेप्लास ऑफ e⁻⁴t और साइन 3t और बाई t। इसका अगर हमको सपोज करो, अगर इसका अगर हमको लेप्लास फाइंड आउट करना है, तो इसका क्या आ जाएगा कि लेप्लास ऑफ साइन 3t पहले निकालेंगे, इसका लेप्लास कितना आ जाएगा, 3/s² प्लस 9 हो जाएगा। इसके बाद ध्यान देना कि साइन 3t/t, ध्यान देना पहले t का निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर पहले शिफ्टिंग थ्योरम अगर हम लोग यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करा देते हैं, t/t का कर लेते हैं ना। तो देखो हमको जो सूटेबल पड़ेगा हम लोग वो काम करेंगे ना, तीनों को बस करना है, 1/1 करना है, आप जैसे भी सूटेबल पड़े। तो इसका इंटीग्रेशन 1/3 tan इनवर्स s/3 हो जाएगा, तो 3 बाहर रहेगा और 1 इतना, फिर यहाँ पे tan इनवर्स, अब ये हमारे पास कितना आ जाएगा, s/3, और ये s से इन्फिनिटी हो जाएगा, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारे पास सिंपली कितना आ जाएगा, tan इनवर्स s/3 और s से इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स s/3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपली कितना आ जाएगा, π/2 माइनस tan इनवर्स s/3, और ये हमारे पास सिंपली कितना आ जाएगा, cot इनवर्स s/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करा देंगे, शिफ्टिंग थ्योरम यूज कर लेंगे। अब लेप्लास ऑफ e⁻⁴t और साइन 3t/t का हो चुका है, इसका e⁻⁴t करें तो शिफ्टिंग थ्योरम यूज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यह काट इनवर्स रहेगा यहाँ पे, तो ये काट इनवर्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, s+4/3 हो जाएगा ना। इसको अगर tan के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो tan इनवर्स 3/s/4 हो जाएगा, क्योंकि हमको ये मालूम है कि tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कितना होता है, काट इनवर्स x होता है, और या तो काट इनवर्स x इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू कितना होता है यहाँ पे, हाँ यह होता है काट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कितना होता है, tan इनवर्स x होता है ना। तो इस फार्मूले से हम लोग यह काम कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे, ठीक है, धन्यवाद।